जय श्री राम विद्यार्थियों। स्वागत है आपका सिवी एजुकेशन हब में। तो देखिए, जैसा कि आपने थंबनेल देखा, लैब असिस्टेंट 2025 साइंस की जो फिजिक्स है उसकी संपूर्ण जानकारी सिलेबस के बारे में अपन देखेंगे। राजस्थान और बिहार जो बोर्ड है वो जो आपके एग्जाम लेगी उसके फिजिक्स का जो सिलेबस है उसकी हम क्या करेंगे, डिस्कस यहाँ पर करेंगे। तो देखिए, इसमें हमारे पास 11th और 12th दो लेवल के क्या हैं टॉपिक्स हमारे पास हैं। कुछ चैप्टर्स जो हैं वो 11th क्लास से हैं और कुछ चैप्टर्स हमारे पास क्या हैं 12th क्लास से हैं। ये जो वैकेंसी है वो 12th पास स्टूडेंट्स के लिए है। तो 12th तक का ही इसमें क्या आना है, सिलेबस आना है। 12th के स्टैंडर्ड तक का ही क्या आना है, सिलेबस आना है। उसमें 11th क्लास और 12th क्लास, पूरी 11th क्लास नहीं आनी ना पूरी 12th क्लास आनी है। 11th क्लास के कुछ टॉपिक कुछ चैप्टर्स हैं, उन चैप्टर्स में भी कुछ टॉपिक्स हैं। और ऐसे ही 12th क्लास है, उस 12th क्लास के कुछ चैप्टर्स हैं और उन चैप्टर्स में भी कुछ क्या है, स्पेसिफाइड टॉपिक्स हैं। तो देखिए, इसमें सबसे पहले अपन देखते हैं कि जो 11th क्लास के टॉपिक्स हैं वो 11th क्लास के टॉपिक कौन कौन से हैं। तो एक चैप्टर तो है 11th क्लास का जो फर्स्ट बुक से है। ये 11th क्लास की जो फर्स्ट बुक होती है आपकी एनसीईआरटी की, उससे है डायनेमिक्स ऑफ रिजिड बॉडी, जिसमें टॉर्क, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिंपल ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स, दर्पण गतिकी, वलागुण, कोणीय संवेग संरक्षण, सरल ज्यामितीय वस्तुओं का जड़त्वागुण। ठीक है, ये हमको पढ़ना है। स्पेशल टॉपिक है क्या है, टॉर्क पढ़ना है एक, तो कोणीय संवेग संरक्षण पढ़ना है, सरल वस्तुओं का क्या पढ़ना है, जड़त्वागुण हमें पढ़ना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। फिर एक चैप्टर हमारे पास है थर्मोडायनेमिक्स, ये भी सेकंड बुक से, ये सेकंड बुक से है। ये 11th क्लास की सेकंड बुक से है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स 11th क्लास की सेकंड बुक से हमारे पास है। इसमें क्या क्या पढ़ना है आपको, ऊष्मा गतिकी का प्रथम एवं द्वितीय नियम, ऊष्मा इंजन एवं प्रशीतक। तो थर्मोडायनेमिक्स में हमें केवल और केवल फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ पढ़ना है, और साथ में क्या पढ़ना है उसके एप्लीकेशन के रूप में हीट इंजन और प्रशीतक, रेफ्रिजरेटर और हीट इंजन अपन को पढ़ना है। फिर है, ये भी सेकंड बुक से है। ये भी जो चैप्टर है वो भी आपका सेकंड बुक का चैप्टर है। ये भी आपके क्या है, सेकंड बुक का चैप्टर है। ऑसिलेशन, दोलन क्या होता है, उस दोलन में सरल आवर्त गति और उसके उदाहरण और अनुनाद पढ़ना है। रेजोनेंस पढ़ना है, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर पढ़ना है और उसके एग्जाम्पल पढ़ने, रेजोनेंस पढ़ना है। ठीक है, फिर हमारे पास अगला आता है क्वेश्चन, चौथा जो चैप्टर है वो भी सेकंड बुक से हमारे पास है। ये भी हमारे पास क्या है, सेकंड बुक से है। ये भी हमारे पास सेकंड बुक से है। तरंग वेव्स क्या होती हैं वो, अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है, और इसमें एक इफेक्ट है क्या, डॉपलर प्रभाव, डॉपलर इफेक्ट, डॉपलर इफेक्ट। ये आपके टोटल 4 चैप्टर्स हैं जो कि 11th क्लास से हैं। एक तो फर्स्ट बुक से है, लास्ट लास्ट का चैप्टर, और बाकी जो चैप्टर्स हैं वो अपने किससे हैं, सेकंड बुक से हैं। फिर हमारे पास आता है, फिर हमारे पास आता है 12th का पार्ट। ये 12th का पार्ट है, ये 12th का पार्ट है, ये 12th का पार्ट है। तो 12th में भी अपनी दो बुक हैं। उन दो बुक में से पहली बुक में से देखो कौन कौन से हैं। तो पहली बुक में से 2 चैप्टर्स हैं, ये दोनों चैप्टर क्या है, फर्स्ट बुक से हैं। ये दोनों चैप्टर क्या है, फर्स्ट बुक से ये दोनों चैप्टर्स हैं। और ये बाकी के जो आपके 4 चैप्टर हैं ये आपके कौन से हैं, सेकंड बुक से हैं। तो ये आपके क्या है, सेकंड बुक से हैं। ये आपके क्या है, सेकंड बुक से हैं। ये आपके क्या है, सेकंड बुक से हैं। तो सेकंड बुक से देखो, पहली बुक में जो 2 ही चैप्टर हैं, एक तो स्थिर वैद्युतिकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी क्या पढ़ना है आपको, कूलाम का नियम पढ़ना है, विद्युत क्षेत्र पढ़ना है, गाउस का नियम पढ़ना है, उसके अनुप्रयोग पढ़ने हैं। कूलाम्स लॉ पढ़ना है, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ना है, गाउस थ्योरम पढ़नी है, और इसके एप्लीकेशन पढ़ने हैं। ठीक है, अगला जो हमारे पास आता है वो छठा, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। क्या आता है, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। तो विद्युत धारा जो चैप्टर है उसमें अपन को क्या पढ़ने, किरचॉफ के नियम पढ़ने, किरचॉफ लॉ पढ़ने हैं, व्हीटस्टोन सेतु पढ़ना है, व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ना है, और मीटर सेतु और वेवमापी में पढ़ना है, पोटेंशियोमीटर और मीटर ब्रिज ही अपन को क्या करने, पढ़ने हैं। स्पेसिफाई चैप्टर्स में स्पेसिफाई टॉपिक्स आपको दे रखे हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने चाहिए। सेकंड जो बुक है उस सेकंड बुक में कौन कौन से ऑप्टिक्स है। तो ऑप्टिक्स तो बहुत बड़ी होती है, तो पूरा आपको ऑप्टिक्स नहीं पढ़ना, कुछ स्पेसिफाई चैप्टर्स में भी टॉपिक्स हैं वो ही अपन को पढ़ने हैं, जिसमें केवल 2 टॉपिक आपको, एक कौन सा है, सूक्ष्मदर्शी एवं दूरदर्शी, टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप, ये 2 पढ़ने हैं अपन को। टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप क्या होते हैं वो पढ़ने हैं। फिर आपको एक टॉपिक पढ़ना है इंटरफेरेंस, व्यतिकरण। फिर एक पढ़ना है विवर्तन, डायफ्रैक्शन। और फिर उसके एक अगला टॉपिक है ध्रुवन, पोलराइजेशन, और फिर पोलराइमीटर, ध्रुवन मापी। अगला जो चैप्टर है वो है परमाणु, एटम। इस एटम में हमको क्या पढ़ना है, केवल हाइड्रोजन परमाणु का बोर मॉडल पढ़ना है। केवल क्या पढ़ना है, हाइड्रोजन परमाणु का बोर मॉडल पढ़ना है। जो हाइड्रोजन एटम है उसका बोर जो मॉडल है वो अपन को क्या करना है, स्टडी करना है। अगला जो चैप्टर है वो है न्यूक्लियाई, नाभिक। क्या है, न्यूक्लियाई है, नाभिक है। न्यूक्लियाई में क्या पढ़ना है अपन को,
मास डिफेक्ट द्रव्यमान क्षति, नाभिकीय वंदन ऊर्जा न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, और नाभिकीय विखंडन एवं संलयन अभिक्रिया न्यूक्लियर फ्यूजन और फ्यूजन रिएक्शन पढ़नी है। और फिर लास्ट जो चैप्टर है वो कौन सा है, अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें हमें पीएन जंक्शन, ट्रांजिस्टर, तर्कद्वार, डायोड डिस्टकारी के रूप में और जीनर डायोड ये अपन को पढ़ने हैं। तो आप देखोगे कि 11th और 12th दोनों बुक से कुछ कुछ चैप्टर्स उठाए गए हैं और उन कुछ चैप्टर्स में भी स्पेसिफाई आपको क्या दिए गए हैं, टॉपिक्स दिए गए हैं। तो ये आपका रहा लैब असिस्टेंट का जो साइंस का जो लैब असिस्टेंट की वैकेंसी है उसका फिजिक्स का जो सिलेबस है वो फिजिक्स का सिलेबस हमने क्या किया, डिस्कस आपको किया। अधिक जानकारी के लिए एक कॉन्टैक्ट नंबर है, इस कॉन्टैक्ट नंबर पर आप क्या कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और ये जो एप्लीकेशन है सीबी एजुकेशन हब करके, उसको आप क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आपको और जानकारी मिल जाएगी, नोट्स वगैरह की सबकी जानकारी इसमें मिल जाएगी। और इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों के लिए क्या करें, शेयर करें। धन्यवाद।